इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फिटर के बारे में। तो मैंने इस बार दो जगह से डाटा कलेक्ट किया, एक रैंक मित्रा और एक रैंक गुरुजी। आप देख सकते हैं रैंक मित्रा में लगभग 2 लाख के ऊपर डाटा इनरोल हुआ था। उसमें से मुझे लगभग 3878 डाटा मिला चेन्नई जोन का फिटर ट्रेड में। और सेम आप देख सकते हैं रैंक गुरुजी में लगभग 1,78,000 का आसपास डाटा इनरोल हुआ था। उसमें से मुझे 4,724 डाटा मिला। रैंक मित्रा में आपका ITI प्लस आपका बोथ मतलब जिन लोग का ITI और PCM दोनों है वो दोनों है, और रैंक गुरुजी में सिर्फ ITI है। ठीक है, तो आपका दोनों के हिसाब से आप लोग का मिल जाएगा कि कैसा कट ऑफ जा सकता है। तो एनालिसिस से पहले हम देख लेते हैं इस बार लगभग 896 डाटा है। उसमें से फिटर का कोड ट्रेड में 401 डाटा है और अदर ट्रेड में 495 है। कोड ट्रेड मतलब जिसमें सिर्फ फिटर ही एप्लीकेबल है और कोई ट्रेड एप्लीकेबल नहीं है, और अदर मतलब जिसमें फिटर छोड़ के और भी ट्रेड एप्लीकेबल है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, वेल्डर हो सकता है। पर ये जो फिटर है उसका कोड ट्रेड में सिर्फ फिटर ही एप्लीकेबल है, दूसरा कोई एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा करके आप देख सकते हैं यूआर में लगभग 355 वैकेंसी है, जिसमें से फिटर का कोर है 158, मतलब जिसमें सिर्फ फिटर का कैंडिडेट ही रेस करेंगे, और जो अदर है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट रेस कर सकते हैं। इसमें फिटर का कैंडिडेट भी रेस करेंगे और आपका दूसरा ट्रेड जो भी एप्लीकेबल है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, वो ट्रेड भी रेस करेंगे। तो जो वैकेंसी हम लोग पूरा वैकेंसी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अदर ट्रेड में अगर फिटर से ज़्यादा किसी कोई और ट्रेड का नंबर आएगा, माना कोई किसी कैंडिडेट का अगर नंबर आ गया तो वो फिटर का ये वैकेंसी ले लेगा, पर जो कोर फिटर का है वो नहीं ले पाएगा। तो हम लोग ये पूरा वैकेंसी नहीं पकड़ेंगे। लगभग हम लोग 355 जो वैकेंसी है इसको लगभग हम लोग 250 वैकेंसी पकड़ लेते हैं। ऐसा करके ओबीसी का 224 को लगभग हम लोग 170 पकड़ लेते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस का हम लोग पकड़ लेते हैं लगभग आपका 70। फिर आपका एससी का 110 पकड़ लेते हैं और एसटी का 50 पकड़ लेते हैं। तो ये सब वैकेंसी हम लोग ने एज्यूम कर लिया है, इसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो मैंने दो सीट बनाया है, एक रैंक मित्रा का और एक रैंक गुरुजी का। मैं आपको दिखाता हूँ। यह है आपका रैंक मित्रा का सीट। आप देख सकते हैं मैंने जोन और ट्रेड अलग कर लिया है, और आप स्ट्रीम में देख सकते हैं ITI भी है, जिन लोग का सिर्फ ITI है, और बोथ मतलब जिन लोग का PCM और ITI दोनों है। और मैंने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ा से छोटा करके मैंने सजा लिया है। तो सेम मैंने रैंक गुरुजी में भी किया है। आप देख लीजिए, जोन मैंने चेन्नई कर लिया है, ट्रेड मैंने फिटर कर लिया है, और मार्क्स को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सजा लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे लगभग 250 जो यूआर का कैंडिडेट है, मतलब टॉप 250 कैंडिडेट को मैं पहले रैंक मित्रा में सीट से अलग कर लेता हूँ। 250 कैंडिडेट को पहले हम लोग चूज करेंगे। तो मैं यहाँ से रैंक मित्रा में जाऊंगा, और फर्स्ट जो आपका कैंडिडेट है लगभग आपका, तो फर्स्ट जो 250 कैंडिडेट है तो हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 250th कैंडिडेट। तो आप देख सकते हैं जो आपका नॉर्मलाइज है वो 82.26, और आपका जो रॉ है वो आप देख सकते हैं 78, 76, 78, 77 ऐसा करके हो रहा है। तो इससे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, एक तो होता है आपका रॉ स्कोर और एक होता है नॉर्मलाइज स्कोर। ऐसा करके यहाँ पर भी एक रॉ स्कोर होगा और एक होगा नॉर्मल स्कोर। तो रॉ स्कोर में लगभग आपका 77 से लगभग आपका 80 का बीच, और जो नॉर्मल स्कोर है वो लगभग आपका दिखा रहा है लगभग 82 से लगभग 83 का बीच। अब मैं क्या करूंगा, जो 250 मैंने यूआर का लिया है उसको मैं सीट से हटा दूंगा, और उसके बाद मैं कैटेगरी को ओबीसी कर लूंगा, सिर्फ ओबीसी, और मैं 170 टॉप ओबीसी को ले लूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से लगभग आपका 250 टॉप कैंडिडेट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सीट से हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने सीट से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैटेगरी को चेंज कर लूँगा। यहाँ पर मैं कैटेगरी को चेंज कर लेता हूँ और ओबीसी कर लेता हूँ। मैंने कैटेगरी को ओबीसी कर लिया, ये सब ओबीसी है। अब मैं टॉप 170 ओबीसी को यहाँ से चूज कर लेता हूँ।
तो ये है 170th ओबीसी। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे 170 काउंट हुआ है, तो ये है 170th ओबीसी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो आपका नॉर्मलाइज है वो आपका 78.16 है, और जो आपका रॉ है वो 71, 72, 72, 72, शायद ये इजी शिफ्ट है 77 ऐसा करके है। यहाँ पर 73, 75 भी है, 74 भी है। तो यहाँ से एक लगभग अनुमान किया जा सकता है, लगभग ओबीसी में आपका 73 से लगभग 77 तक, और जो आपका नॉर्मलाइज है वो लगभग आपका 78 से लगभग 80 तक। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एससी में ले लूंगा, तो मैं कैटेगरी चेंज करके एससी कर दूंगा और 100 ट्रेंड एससी ले लूंगा। मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी चेंज करके एससी कर लेता हूं और 100 ट्रेंड एससी को ले लेता हूं। तो मैं यहाँ से 100 ट्रेंड एससी को ले लिया। यह है 100 ट्रेंड एससी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं लगभग आपका 72.5 मतलब 73 नॉर्मलाइज में, और जो आपका रॉ है वो 72 शायद इजी शिफ्ट है आपका 66, 68, 65 इसके आसपास है। तो यहाँ से लगभग इससे में हम लोग लिख सकते हैं 66 से 70, और नॉर्मलाइज में लगभग आपका 72 से 73 के बीच। ऐसा करके मैं एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सेम प्रोसेस यूज कर रैंक मित्रा में इस डाटा के आधार पर मैंने सबका लिख दिया है। आप स्क्रीन पॉज कर देख लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, जो ओरिजिनली कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा है और डाटा बहुत ही कम है। आपको दिख ही रहा होगा बहुत ही ज़्यादा कम है, 3000 के 4000 के आसपास डाटा है। और आपका जो वैकेंसी हम लोग ने पकड़ा है वो भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि चेंज हो सकता है। आपको पता है कोर फिटर है, अदर है, ऐसे करके तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारा चेंज आ सकता है, क्योंकि डाटा अगर बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन में भी चेंज आएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर है। इसको आपको एक रफली आइडिया देने के लिए बनाया है, ये कोई आपका फाइनल नहीं है। तो इसका एक आपको रफली आइडिया करना है और नेक्स्ट प्रिपरेशन में लग जाना है। तो सेम प्रोसेस यूज करके मैं रैंक गुरुजी का निकालूंगा, आपको दिखाता हूँ। तो पहले यूआर का हम लोग 250 यूआर ले लेते हैं रैंक गुरुजी में। तो पहले यहाँ से 250 यूआर हम लोग रैंक गुरुजी में ले लेते हैं। तो ये है 250 टॉप यूआर। तो आप देख सकते हैं लगभग आपका जो नॉर्मलाइज्ड है वो 82.35 के आसपास है, और जो आपका रॉ है वो आप देख सकते हैं 77, 78, 77, 78 इसके ही आसपास है। मतलब आपका रैंक मित्रा में जो आया है उसी का जैसा आ रहा है लगभग। ये आपका नॉर्मलाइज में 83 से लगभग 84, ठीक है, और यहाँ पर लगभग 78 से लगभग 80 के बीच। इसी तरह मैं 250 यूआर को हटा दूंगा सीट से, और फिर कैटेगरी चेंज करके 170 ओबीसी को ले लूंगा। तो यहाँ से मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ और 250 यूआर को सीट से हटा देता हूँ। तो मैंने 250 यूआर को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं सीट से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, कैटेगरी को चेंज करके ओबीसी कर दूंगा। कैटेगरी को मैं ओबीसी कर लेता हूँ और मैं फिर 170 ओबीसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये है 170 ओबीसी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग आपका जो नॉर्मलाइज है वो 78.36 है, और जो आपका रॉ है वो देख सकते हैं 74, 78, 77, 76, 75 इसके आसपास है। तो यहाँ से लगभग सेम ही आ रहा है, लगभग 78 से लगभग 80, और यहाँ पर लगभग 74 से लगभग 78। ऐसा करके मैं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सेम प्रोसेस यूज कर रैंक गुरुजी का निकाल लिया है, रॉ नॉर्मलाइज। आप स्क्रीन पॉज कर देख सकते हैं। तो दोनों का मैंने इस डाटा के आधार पर मैंने
लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। मैं फिर से बता दूँ, डाटा बहुत ही कम है और जर्नलिस्ट से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, तो बहुत सारे अंतर आ सकते हैं इस डाटा में, मैंने इस जो मैंने रॉ नॉर्मलाइज निकाला है और जनरली जो फाइनल लिस्ट निकलेगा उसमें। तो इसको आपको फाइनल नहीं पकड़ना, एक रफ आइडिया करना है और फिर आपको आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट में बता दीजिएगा इसके बाद आपको कौन सा जोन में कौन सा ट्रेड में आपका एनालिसिस चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां पर अपडेट देता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। हैव ए गुड डे, थैंक यू।